अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं आलू चिकन करी। इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं चिकन के विंग्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। और ये करी अगर आपने बनानी, ये देखें इसमें प्याज आपको तैरते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि आप सालन बनाते हैं और उसमें आपको ऊपर प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं, तो जो भी खाता है वो यही कहता है कि ये क्या है। तो आप भी कुछ टिप्स को फॉलो करें तो आपकी जो आलू चिकन करी है वो बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और स्किप नहीं करना। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, हमने विंग्स लिए हैं आज चिकन के, तो 750 ग्राम विंग्स हैं। तो इसमें 1 टीस्पून मैं नमक का डाल रहा हूँ और इसके साथ ही मैं डालूँगा 2 टीस्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर जो है वो 2 टीस्पून डालेंगे इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और आधा कप इसमें हम दही डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करना चाहें तो मैरिनेट कर लें कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए। अगर वक्त नहीं है तो इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये जी मिक्स हो गया है। अब आगे चलते हैं। और अब हमने ले लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे। ये जी हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है। और अब हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और प्याज जो है इनको मैंने बिल्कुल फाइन बारीक चॉप कर लिया। ये देखें, जितने बारीक हो सके इतने बारीक आप काट लें। यही वजह है कि आप अगर मोटे प्याज काटेंगे तो वो सही से फ्राई नहीं होंगे और आपके सालन में वो तैरते हुए नज़र आएंगे आपको। तो इसके साथ ही मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 1 टीस्पून ज़ीरा और एक बड़ी इलायची उसे मैंने तोड़ लिया है और काली मिर्चें साबुत 10 से 15 दाने। और ये चिकन जो है हम बना रहे हैं चिकन करी आलू के साथ, आलू विंग्स चिकन करी। तो इसमें मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उनको मैंने बड़े बड़े काट लिया है। और आलू जब भी आप काटें, आलू काटने के बाद उनको पानी में डाल दें, इससे जो आलू हैं वो ब्लैक नहीं होते। और अब हमने एक पैन में हाफ कप ऑयल लिया है और सबसे पहले हम इस ऑयल में जो हमारे पास आलू हैं उनको फ्राई कर लेंगे। इन आलूओं को हमने लाइट येलो होने तक फ्राई करना है। जब जैसे ही ये फ्राई येलो होने शुरू हो जाए हम इनको निकाल देंगे। आलू जो है इनको हम इसलिए फ्राई करने हैं कि जैसे ही ये फ्राई होंगे इनका एक टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फ्राई होने से ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होंगे। आप भी फ्राई करके ही आलू पकाएँ जब भी पकाएँ। जी, आलू हमारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम इस ऑयल में वो खड़े मसाले जो हमने लिए थे वो डाल देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे इसे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है, चम्मच चलाते हुए, चम्मच को रोकना नहीं है। और प्याज जो है वो बिल्कुल फाइन आपने बारीक काटने हैं। जितने बारीक प्याज आप काटेंगे उतने ही आपकी जो सालन है वो बहुत अच्छी बनेगी। उसमें आपको प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये पकने के साथ साथ ही घुल जाएगी। तो आपको जो शिकायत रहती है कि हमारे सालन में प्याज तैरती है और वो अच्छी नहीं लगती, ये ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो डाल देंगे इसमें।
और अब हम इसको ऐसे ही चम्मच चलाते हुए इसका पानी जो है वो खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। जी, हमने इसे 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे पका लिया है और ये देखें प्याज जो है ना अभी से गलना शुरू हो गई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से आपका सालन जो है वो इतना अच्छा बन जाता है कि सब खाने वाले आपकी तारीफ़ करते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो, और इसे भी ऐसे ही हाई फ्लेम पे हम इसका पानी भी अब खुश्क कर लेंगे। जी, हमने इसे भी 5 से 7 मिनट पका लिया है और प्याज और टमाटर जो पेस्ट हमने डाला था उसका पानी खुश्क हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू। इनको मिक्स कर देंगे, 1 से 2 मिनट इनको भी पका लेंगे ऐसे ही, ताकि मसाला जो है हमारा इनमें अच्छे से कोट हो जाए और इनके अंदर तक चला जाए। देखिए ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। चम्मच को वक्फे वक्फे से आप चलाते रहें जब तक आप पानी नहीं डालते, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा मसाला और जल जाएगा। ये देखें प्याज जो है हमारी बिल्कुल गलती जा रही है, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन करी, और चिकन करी जो है इसमें पानी ज़्यादा डलता है, तो हम इसमें 2 से 2.5 कप के करीब पानी डालेंगे। आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं ग्रेवी के, अगर आपने पतली रखनी है तो पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, और अगर थिक करनी है तो पानी कम डालें। और इसके एक उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। देखें अभी से आपको प्याज बहुत कम नज़र आ रहे होंगे, जब हमारा सालन पक के तैयार होगा तो ये प्याज जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जी देखें पानी में उबाल आ गया है, और अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और आग का फ्लेम जो है उसे लो कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे, या फिर ये कह लें कि इतना पकाएंगे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, और आलू भी। जी फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, और अब हम ढकना उतारते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें लो फ्लेम पे इसको एक बार स्टर कर देंगे। हमारा चिकन भी ये देखें हड्डी से अलग होना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे, उसमें मैंने कट लगा दिया है, और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें धनिया मिक्स कर देंगे। और अब आग के फ्लेम को कर देंगे बंद और 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आलू चिकन करी जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है, इसमें प्याज भी नहीं तैर रहे बिल्कुल। तो आप भी ये बनाएं। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।